जादुई घर। एक समय की बात है। एक शहर में मोनू नाम का लड़का रहता था। उसके माँ बाप नहीं थे, पर उसकी एक बड़ी दीदी थी जो घरों में काम किया करती थी और अपना घर चलाती थी। मोनू रोज काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। उसे कोई काम नहीं मिलता था क्योंकि वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं था। क्योंकि वो अपनी बहन की कोई भी मदद नहीं कर पाता था, इसलिए वो काफी उदास रहता था। एक दिन की बात है। मोनू काम की तलाश में जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक लड़की जोर जोर से रो रही थी। मोनू उसके पास जाता है। अरे क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? हाँ, क्या तुम मुझे ऐसी जगह लेकर जा सकते हो जहाँ मुझे थोड़ी धूप मिले? हाँ, क्यों नहीं। मोनू उसे सहारा देके एक खुले बगीचे में लेकर जाता है जहाँ पर धूप ही धूप थी। धूप लगते ही लड़की एक सुंदर परी के रूप में बदल जाती है। मोनू बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे ये क्या? आप तो एक परी हो, और आप यहाँ कैसे आई? मैं अपनी माँ के साथ यहाँ पर घूमने आई थी, पर मैं पानी में खेलने लगी और मैं भीग गई। मेरे पंख गीले हो गए थे, इसलिए मैं उड़ नहीं सकती थी। और माँ ने कहा जब तुम ठीक हो जाओ तो वापस आ जाना। और मैं अपने पंखों के सूखने का इंतजार कर रही थी। मुझे ठीक करने में तुमने मेरी बहुत मदद की है। तुम एक बहुत ही नेक लड़के हो। मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहती हूँ। परी जादू की छड़ी घुमाती है और उसके हाथ में एक तस्वीर आ जाती है। तस्वीर में एक बहुत सुंदर घर बना हुआ था। परी उस तस्वीर को मोनू को देते हुए कहती है, लो, तुम अपने घर में दीवार पर इसे लगा देना और काम की तलाश में निकल जाना। रास्ते में तुम्हें यदि कहीं ऐसा घर दिख जाए तो उस घर के अंदर जाना। वहाँ तुम्हें जरूरत का हर सामान दिखेगा, पर तुम उसी सामान को बाहर ले आना जो तुम्हें जरूरत हो। अगर तुमने लालच की तो घर अचानक गायब हो जाएगा। लेकिन हाँ, तुम किसी और की मदद करना चाहोगे तो वो घर तुम्हें कभी भी कहीं भी दिखाई दे सकता है। तुम कभी भी किसी को भी घर के अंदर लेकर मत जाना, नहीं तो तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये कहकर परी अपने देश परी लोक में वापस चली जाती है। मोनू तस्वीर लेकर अपने घर की ओर चल देता है और घर में जाकर अपनी बहन को सारी बातें बताता है और फिर तस्वीर को घर की एक दीवार पर लगा देता है और दूसरे दिन सुबह अपने काम पर निकल जाता है। काम खोजते खोजते जब वो बहुत थक जाता है तो उसे अचानक वही घर दिखाई देता है। मोनू घर देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो घर के अंदर जाता है। अरे वाह, यहाँ तो जरूरत की हर चीज है। कोई बात नहीं, मुझे तो दीदी के लिए कपड़े, खाने का कुछ सामान और घर की कुछ चीजें ही चाहिए। मोनू घर के जरूरत का सामान थोड़ा थोड़ा ले लेता है और अपने घर की ओर चला आता है। उसकी दीदी उसके हाथ में इतना सारा सामान देखती है तो बहुत खुश होती है। एक दिन की बात है। उसके पड़ोस के घर में बूढ़ी औरत रहा करती थी जो अचानक से बहुत ही बीमार हो गई। दवा की दुकान कुछ नजदीक में ना होने के कारण मोनू सोचता है कि अगर मेरे पास उस घर का पता होता तो मैं दादी माँ को जल्दी से दवा लाकर दे सकता था। मोनू के ऐसा सोचते ही अचानक से वो जादुई घर उसके सामने दिखाई देता है और वो दौड़कर घर के अंदर जाता है और दादी माँ के लिए दवा लेकर वापस आता है। इस प्रकार धीरे धीरे मोनू आस पड़ोस के लोगों की मदद करने लगा। मोनू को बहुत खुश देखकर उसके दोस्त सोनू ने सोचा कि मोनू तो कोई काम करता नहीं है, आखिर इतना खुश कैसे रहता है और लोगों की इतनी मदद कैसे करता है। ये सोचकर सोनू उसका पीछा करता है। उसका पीछा करते करते अचानक सोनू क्या देखता है कि मोनू एक घर के अंदर जाता है और वहाँ से बहुत सारी चीजें लेकर बाहर आता है। अच्छा, तो ये बात है। मोनू ये सब चीजें यहाँ से लेकर आता है। अगली बार आने दो मोनू को।
देखता हूँ उस घर में ऐसा क्या है। दूसरे दिन सोनू मोनू के पीछे पीछे उसी घर के अंदर जाने के लिए तैयार रहता है और वो उसके पीछे पीछे घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर सारी जरूरत की चीजों को देखकर वो खुश हो जाता है, पर जैसे ही सोनू ने चीजों को हाथ लगाया वो चीज गायब हो गई। मोनू समझ जाता है कि जरूर घर में और कोई आ गया है। पीछे मुड़कर देखता है तो उसका दोस्त सोनू खड़ा था और ये क्या, अचानक से वो घर गायब हो जाता है और दोनों एक मैदान में खड़े हुए मिलते हैं। सोनू, तुम अंदर क्यों आए? आने के पहले मुझे पूछना था ना। तुम्हें कुछ चाहिए था तो मुझसे मांग लेते। पीछे पीछे आने की क्या जरूरत थी? अब मैं क्या करूं? घर तो गायब हो गया, अब मैं किसी की मदद भी नहीं कर सकता। लेकिन ये सब क्या हुआ? ये घर कैसे गायब हो गया? ये एक जादुई घर था जहाँ सिर्फ मैं ही जा सकता था और कोई जरूरत की चीज मैं इस घर से ला सकता था। हाँ, लेकिन सिर्फ जरूरत की चीज। तुमने ये क्या किया सोनू? मुझे माफ कर दो दोस्त। मुझे ये बात पता नहीं थी कि अगर मैं घर के अंदर आऊंगा तो ये जादुई घर गायब हो जाएगा। घर के गायब हो जाने से मोनू बहुत परेशान हो जाता है और वो भगवान से प्रार्थना करने लगता है। तभी वही परी अचानक से वहाँ आ जाती है और मोनू से कहती है, मोनू, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश थी, पर तुम्हारे दोस्त के आने से ये जादुई घर गायब हो गया। कोई बात नहीं मोनू, अब तुम्हें इस घर की कोई जरूरत नहीं है। तुम इतने संपन्न और मेहनती हो चुके हो और तुम्हारे अंदर इतनी दया की भावना भर चुकी है कि अब तुम्हें कभी भी कोई भी काम देगा। तुमने इतने लोगों की मदद जो की है। आप सच कहती हो जादुई परी। मुझे अब इस जादुई घर की कोई जरूरत नहीं है। अब तो मेरे साथ मेरा पूरा गांव है। ठीक है मोनू, खुश रहो और खूब मेहनत करो। और इतना कहते ही परी वापस अपने देश चली जाती है। मुझे माफ कर दो मोनू। हमें किसी से बिना पूछे उसके काम में दखल नहीं देना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने आप पर भरोसा करना चाहिए। और मोनू अपने दोस्त सोनू के साथ खुशी खुशी घर चला जाता है। सूर्या की कहानी। कई साल पहले गांव में एक स्कूल खुला था जहां कई बच्चे पढ़ने जाते थे। वहां के मास्टर जी काफी कड़क स्वभाव के थे। वो कभी भी किसी को देर से आने नहीं देते थे, पर सूर्या नाम का एक बच्चा हर रोज देर से आता था। ओहो, आज फिर से लेट। क्या तुम्हें पढ़ना पसंद नहीं? तुम्हारी माँ तुम्हें जगाती नहीं? सूर्या चुपचाप मास्टर जी की डांट सुनता रहता और फिर बेंच पर जाकर बैठ जाता। दूसरे दिन, ओ सूर्या, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? और ये क्या हाल है? ना कपड़े ठीक है ना जूते। तुम नहाते भी हो या नहीं? या फिर उठने के बाद सीधे यहीं आ जाते हो? मास्टर जी की बातें सुनकर सूर्या हमेशा की तरह खामोश खड़ा रहा और फिर चुपचाप अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। इस सूर्या पर तो किसी बात का असर ही नहीं होता। मैं एक काम करता हूँ, स्कूल के बाद मैं इसका पीछा करता हूँ और इसके घर जाकर इसके माता पिता से बात करता हूँ। मन में ऐसे विचार भरकर मास्टर जी स्कूल के बाद आंगन में छुप गए और जैसे ही सूर्या वहाँ से निकला वो उसका पीछा करने लगे। अरे, सूर्या इस होटल में क्यों जा रहा है? यहाँ तो सभी शराबी जाते हैं। कहीं सूर्या किसी गलत संगत में तो नहीं फंस गया? चलो देखता हूँ। मन में ऐसे विचार करते करते मास्टर जी उस होटल के भीतर चले गए तो उन्होंने देखा कि सूर्या वहाँ टेबल साफ कर रहा है। मास्टर जी काफी देर तक सूर्या को देखते रहे। सूर्या एक मिनट भी नहीं रुका। कभी झूठी प्लेट साफ करता, कभी टेबल, और कई बार वहाँ बैठे शराबी
उसके कान खींचते, पर सूर्या चुपचाप अपना काम करता रहा। होटल का मालिक भी सूर्या से डांट कर बात कर रहा था, पर सूर्या फिर भी काम करता गया। मालिक, काम हो गया, अब मैं जाऊं? इतनी भी क्या जल्दी है? पहले पूरा फर्श तो धो लो। कल तुम फिर से पढ़ाई का बहाना बनाओगे और निकल जाओगे, तो आज थोड़ा और काम कर लो। मालिक, खाना? आज कुछ नहीं बचा। एक दिन नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। पर मालिक। ठीक है, ये लो एक वड़ा पाव, ऐश करो। एक वड़ा पाव के लिए सूर्या को तरसते हुए देखकर मास्टर जी बहुत दुखी हुए, पर उन्होंने देखा कि सूर्या ने उस वड़ा पाव को लेकर अपने बैग में रख दिया और बाहर निकल गया। होटल से निकलकर वो आगे एक झोपड़े की ओर चलता गया। मास्टर जी भी उसका पीछा करते गए और फिर, अरे मेरी प्यारी बहन, क्या कर रही हो? भैया, भूख लगी। आज तुमने खाने के लिए कुछ नहीं रखा। माफ कर दो मेरी प्यारी बहना, ये लो तुम्हारे लिए वड़ा पाव। लाओ लाओ। भैया, तुम्हारा वड़ा पाव कहाँ है? वो तो मैं खा गया। मेरे साथ नहीं खाओगे? नहीं, मेरा पेट काफी भर चुका है, तुम खाओ। सूर्या की अवस्था को देखकर मास्टर जी की आंख भर आई और उन्होंने ठान लिया कि वो जैसे भी बन पड़ेगा सूर्या की मदद करेंगे। दूसरे दिन जब सूर्या देर से आया तो मास्टर जी ने उसे डांटा नहीं, बल्कि स्कूल के बाद रुकने को कहा। सूर्या, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम इतनी मुसीबत में हो। मास्टर जी, मैं पढ़ना चाहता हूँ और अपनी बहन को भी पढ़ाना चाहता हूँ, पर पैसे नहीं होने के कारण मुझे काम करना पड़ता है। हम अनाथ जो हैं, मेरे जैसे कई बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन वो भी अपने परिवार की जिम्मेदारियों के चलते काम करते हैं। सूर्या, तुम चिंता मत करो। आज से तुम्हारी और तुम्हारी बहन की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी। और हाँ, हर रविवार को मैं तुम्हारी बस्ती के बच्चों को फ्री में पढ़ाऊंगा, ताकि सभी को शिक्षा मिल सके। शुक्रिया मास्टर जी, मैं जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगा। तो इस तरह मास्टर जी ने सूर्या की किस्मत बदली और सूर्या ने भी मेहनत करके आगे बढ़ने की ठान ली।